Recording in progress. हेलो। तो हम चैप्टर बता दे रहा हूँ मैं, इक्वेशन, इन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इसमें अलजेब्रा का पूरा पार्ट दे रखा है। वहां पर आप देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में जाके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 22 तक अपलोड कर दिया है। सो मैं आज 23 से अपलोड करूंगा सॉल्यूशंस। होप सो कि आप लोग अपने जगह पर बेहतर होंगे, बढ़िया होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। अच्छी चलनी चाहिए बिकॉज अभी सरकार, पता है आपको, जेईई और नीट को कंबाइन करके सीयूईटी में ऐड करने वाली है। उससे उनका फायदा ये होगा कि उनको ज्यादा एग्जाम, 3 एग्जाम सेंटर इतने सारे उनको टफ जो होता है वो कम करके एक ही पेपर में वो आपको ऑप्शन देंगे। जैसे आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, सो दे विल गिव यू द ऑप्शन कि आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री टिक करना रहेगा, उसी पर पेपर आपको आएंगे। और जो जेई वाले बच्चे हैं वही सीयूईटी में फॉर्म में दे विल सिलेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। सो उनको पेपर जेई लेवल का आएगा। लेवल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लेवल वही रहेगा। बट सरकार को फायदा ये है कि उनको जो 3 एग्जाम अलग अलग पढ़ते थे, सीयूईटी का, नीट का, जेई का, वो एक करके एग्जाम में ले लेंगे। इतना ही होगा, तो आप लोग घबराएं नहीं, अपनी तैयारी अच्छी रखें और एदाज गुप्ता सॉल्व करें मेरे साथ। गारंटेड है कि आपका रैंक अच्छा आएगा। ठीक है। और सबसे जरूरी होता है कि रिवीजन आप रखें। एक्चुअली होता क्या है ना कि हम बहुत चीजें पढ़ रहे हैं, हम एसलोनी लगा रहे हैं, हम सिंगेज लगा रहे हैं, मेधा गुप्ता लगा रहे हैं, पर हमें वो याद नहीं रहता 1 महीने बाद। तो आप रिवीजन में रखें उसको। और उसके लिए आप अपने टाइम शेड्यूल में हर एक, जैसे मैथ के लिए 2 घंटा, फिजिक्स के लिए 2 घंटे, केमिस्ट्री 2 घंटे, वो रिवीजन के लिए रखे ही रखें। रिवीजन करने के बाद ही आप अपना जो भी आज का शेड्यूल है, जो भी आज का जो भी काम है, वो एक्सटेंड करें। पर रिवीजन जब तक नहीं करेंगे, भले बच्चे बोलते हैं सर एक रिवीजन में सर 3 घंटा लग जा रहा है पूरा बुक पढ़ना। अरे पढ़ोगे, वो 3 घंटे 2 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटा 1.5 घंटा 1.5 आवर में होगा। एक समय ऐसा हो जाएगा कि आप पन्ना पलटोगे, आपको पूरा दिमाग में छप जाएगा चीजें। तो आपके लिए बेहतर है, आप प्लस में चल रहे हो, आपका आगे का भी चल रहा है, पीछे का भी चल रहा है, तो ये सब ध्यान रखें, वरना लंका लग जाएगी आप लोगों की। ठीक है। जीरो रिजल्ट आएगा। ठीक है, आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे कूदते जा रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ाई तो है नहीं। ठीक है। सो इस पे ध्यान दीजिए, जितना हो सके टाइम अपना रिवीजन में दीजिए। फिर जाके जो आज का सिलेबस है, जो आज का पॉइंट्स मैंने जो पढ़ाया है, जो मॉडल सवाल है, वो करना है। अब मुझे पता है कि इसमें 8 से 9 घंटे 10 घंटे आपका टाइम बढ़ जाता है, बढ़ाना ही पड़ेगा जी। तैयारी सब करने पर आप डिफरेंट कब होंगे, जब आपको पीछे की चीजें ज्यादा याद रहेंगी। आप डिफरेंट कब होंगे, जब आपको पीछे की चीजें ज्यादा याद रहेंगी और जो चल रहा है वो भी याद रहेगा। क्योंकि 90% लोग यही गलती कर रहे हैं कि आगे का सब याद है उनको, करंट चैप्टर इतना पसंद है कि बार बार कर रहे हैं, पर पीछे के चैप्टर जैसे ही सवाल आते हैं जेई के, हिल जाते हैं वो। सवाल हिला नहीं पाते, वो खुद हिल जाते हैं। तो वो कब हिला पाओगे सवाल को, जब आपको वो चीजें याद रहेंगी। तो याद कब रहेंगी, जब आप उसी को रिवीजन में रखोगे। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा मंत्र है, पर बच्चे उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए वो चीज से बाहर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, काफी ज्ञान की बातें कर दी मैंने, अब हम सवाल करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23। 6 की पावर 2x+4 इक्वल टू 3 की पावर 3x इंटू 2 की पावर x+8। फाइंड एक्स। एक्स निकालना है आपका, एक्स नहीं, मैथ का एक्स निकालना है। ठीक है। सो इसमें आप ध्यान से होगी, बेस यहाँ पर 3 और 2, इसका भी 3 और 2 है, तो इसको तोड़ दिया, 3 की पावर 2x+4 और 2 की पावर 2x+4। सिंपल है, बिकॉज बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो वो टूट सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 की पावर 3x और यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर x+8। सिंपल है। 3 की पावर 2x+4 डिवाइड बाई 3 की पावर 3x लिखा हुआ है। और यहाँ पर 2 की पावर x+8 डिवाइड बाई 2 की पावर 2x+4 लिखा हुआ है। सिंपल है।
बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर पावर रूल लगा दिया, तो 3 की पावर 2x + 4 -3x, और यहाँ पर होगा 2 की पावर x + 8 -2x - 4। सो ये हो जाएगा 4 - x, और यहाँ होगा 4 - x। अब सिंपल सी बात है, अगर 3 की पावर अल्फा है और 2 की पावर अल्फा है, तो ये दोनों कभी तभी इक्वल होंगे जब ये 1 = 1 होंगे। क्यों? ये इवन मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल की जो पावर होंगे वो इवन मल्टीपल की पावर के बराबर नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है, जरूर उनको 1 करना पड़ेगा, और 1 तब होगा जब उनका पावर 0 हो जाए। मतलब 4 - x सेम पावर है, इसको मैं 0 कर दूंगा तो मुझे x मिलेगा 4। तो जब जैसे ही रखोगे x में 4, ये 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, सो इक्वलिटी मेंटेन हो रही है। सो आपका आंसर आएगा x = 4। क्या सीखा है? जब बेस अलग अलग हो, ठीक है। हाँ, तब की बात अलग होती है अगर 8 की पावर x होता और 2 की पावर x होता, तो एक कंपैरिजन में 1 करता 0 करके, पर एक कंपैरिजन में करता 2 की पावर 3x = 2 की पावर x। सो बेस सेम है तो पावर सेम होगा, सो x = 0। सेम ही आंसर आ रहा है, पर मैं बता रहा हूँ कि कंपैरिजन तब होता जब उनका बेस में कुछ मल्टीपल कॉमन मल्टीपल होते तब। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। चलिए अगला। ये पूरा रब करना पड़ता है मुझे, तुरंत गायब। देखा? जादू है, जादू। क्वेश्चन नंबर 24। अब ये एक अलग जान जोखिम सवाल है। 4 की पावर x -3 की पावर x - ½ माइन इक्वल टू x + ½ -2 2x - 1। क्लियर? फाइंड x। सो तरकीब क्या लगाई? मैंने इकट्ठा कर लिया 2 के मल्टीपल वाले टर्म्स को। ये टर्म इधर ले आओ ना, और यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर x + ½ +3 की पावर x - ½ इसमें से 2 की पावर 2x कॉमन चोरी कर लिया, तो यहाँ आएगा 1, और यहाँ आएगा 1/2। समझ में आया? यहाँ पर मैंने 3 की पावर x कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ आएगा 3 की पावर ½ +3 की पावर - ½ अब ऐसा कैसे? 4 की पावर x है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 × x। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2x हो जाएगा। और 2 की पावर 2x - 1 को आई कैन राइट 2 की पावर 2x × 2 की पावर - 1। सो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x/2। सो न्यूमरेटर में कॉमन निकाल सकता हूँ, वही मैंने यहाँ किया हुआ है। समझ में आया? इसी इसी प्रकार से इनको भी ब्रेक कर दिया ना, क्योंकि a की पावर x + b क्या होगा? a की पावर x × a की पावर b। ठीक है, तो ये सब कॉमन चीज है। ओके। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2x, और यहाँ हो जाएगा 3/2। यहाँ होगा 3 की पावर x, और यहाँ हो जाएगा √3 लिखा है, 1/√3 लिखा हुआ है, तो 3 √3 इंटू √3, 3 3 + 1 4 4/√3। सिंपल। अब मैं 2 की पावर को बुला लेता हूँ, एक तरफ कर देता हूँ, तो 2 की पावर 2x 2 × 4 लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर x 3 × √3 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है 2 का क्यूब 8 है ना, और ये लिखा हुआ है 3 की पावर 3/2 है ना, 3 की पावर 1 + ½ सो इनको अगर ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 2x - 3, और ये लिखा हुआ है x - 3/2। अब अगेन ऑड इवन का पावर है, वो और कोई वैल्यू पे इक्वल नहीं होंगे। बस इक्वल कब होंगे? जब ये 1 = 1 हो जाए। 1 और 1 कब होगा? जब ये 0 हो जाए। सो ये 0 होने पर आंसर आ रहा है x = 3/2, और ये भी 0 हो रहा है x = 3/2, सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो x, आपका फाइनल आंसर कितना आएगा? x = 3/2 आएगा, जहां पर ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर?
चलिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ से आ गया है सब। क्वेश्चन नंबर 25। 7 into 3 की पावर x+1 -5 की पावर x+3 इक्वल टू 3 की पावर x+1 -5 की पावर x+। तो जो जो बेस सेम है उनको आप एक तरफ कर लें। तो 3 की पावर x+1 इंटू 7 -3 की पावर x+1 इक्वल टू 5 की पावर x+3, ये वहां गया ना, -5 की पावर x+2। सो इसमें से मुझे दिख रहा है दूर से 5 की पावर x कॉमन, तो 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर, और 3 की पावर x+1 कॉमन निकालेंगे तो 7 - 1, यानी कि ये लिखा हुआ है 6 और इंटू, और ये लिखा हुआ है 100। लिखा 125 - 25 100। मुझे विश्वास है कि आप लोग कैलकुलेशन काफी अच्छा नहीं है, तो मैं उसको अच्छा कर दूंगा। 3 की पावर x+1, ये और ये टू के मल्टीपल है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 और यहाँ आ जाएगा 2 50। तो 5 की पावर x, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर इंटू 2। जैसे 25 2 लिखा है ना इसलिए, और ये लिखा हुआ है पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो x+2। तो 3 की पावर x+2 इक्वल टू आ रहा है 5 की पावर x+2, बिकॉज बेस सेम है, इंटू 2 अलग से। मैंने यहाँ पर लॉग बेस 3 को बुला लिया। आप चाहे लॉग बेस 5 को बुला लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस 3 को बुला लें। तो लॉग क्या करता है, लॉग की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी बेस हो, ये पावर को आगे फेंक देता है, और जो भी बेस है उसको रखेगा। ठीक है, सो पावर आगे फेंक दिया, x+2, और यहाँ पर लॉग 3 बेस 3 हो जाएगा, ये तो बेस रहेगा ना अंदर, और यहाँ पर log a into b। log a into b क्या होता है, log a+log b। कंडीशन बेस शुड बी सेम, सो बेस 3 है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर x+2 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3। ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, इतना लिख लो, फिर मैं रब करता हूँ। सो ये वाला हो गया x+2, log 3 बेस 3 होता है 1। ठीक है ना, यहाँ पर ये पावर आगे फेंक देगा, तो x+2 log 5 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3, ऐसा। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो मैं x इधर लेके आया, तो x यहाँ लिखा हुआ है 1, माइनस इसको यहाँ ले आया, log 5 बेस 3 लिखा हुआ है विदाउट x वाले टर्म, यानी कि 2, मतलब ये पावर चढ़ा देगा ना ऊपर, प्लस log 2 बेस 3 -2। तो ये हो गया log 3 बेस 3, log a+log b, log a into b, -2 को लिख लिया 9 बेस 3 करके, ठीक है, स्क्वायर ही हुआ ना, और इसको लिख लिया मैंने log 3 बेस 3 -log 5 बेस 3, 1 है ना इसलिए। ठीक, ओके, चलिए, तो इसको मेरा करता हूँ। सो यहाँ पर लिखा हुआ है log 3/5 बेस 3, और यहाँ लिखा हुआ है 50/9 बेस 3। सो फाइनली आपका x हो गया log 50/9 बेस 3 डिवाइड बाई log 3 बेस 5 बेस 3। ऑप्शन में जो आंसर है, कौन सा नंबर ये, 25। 25 में बेस नहीं लिखा है, मतलब आई कैन चेंज द बेस। मैं इसको यहाँ पर 10 भी कर सकता हूँ, आपको पता होगा ना बेस 10 थ्योरम।
क्या होता है बेस चेंज थ्योरम? लॉग बी बेस ए अपॉन लॉग सी बेस ए, ये हो जाता है लॉग सी बेस बी बेस सी, बी जाएगा बेस में, है ना, और वाइस वर्सा. So I can replace this as a 50 upon 9 base 3 by 5. This is my final answer. ठीक है. अगला सवाल. बेस के रूल आप जाके पढ़ लें, रिवाइज कर लेना, उसी के बेस पर मैंने लगाया. अगला सवाल है 26. 26 में क्या है? सवाल ही ऑब्वियसली 3 की पावर एक्स, 8 की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 6. ये थोड़ा ढंग का सवाल है, देखना. सबसे पहले तो बेस अलग अलग है, 3 है, 8 है, यहाँ पर 3 2 सा. ठीक है. तो एक आंसर तो मैं ले आता हूँ, इसमें बेस इन कर दूंगा. पर मैं क्या बोलता हूँ कि आप लॉग को बुलाएं लगातार. लॉग में क्या होता है, एक आंसर आपको मिल जाए. मैं आपको समझाता हूँ. जैसे कि 3 की पावर एक्स है, और इसको लिखा 2 की पावर 3 की पावर जो भी लिखा हुआ है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ लिखा हुआ है 3 2 का. सिंपल. जैसे अभी करते आते हैं हम लोग, 3 की पावर एक्स और ये लिखा हुआ है 2 की पावर, ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3x अपॉन एक्स प्लस 2, और ये लिखा हुआ है 3 इंटू 2. इस 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 2 अपॉन 2 की पावर 3x अपॉन एक्स प्लस 2. सिंपल. जैसे करते आ रहे थे हम, तो ये हो जाएगा 3 की पावर एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा 2 1 माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 2. तो इट विल बी माइनस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 3 की पावर एक्स माइनस 1. सो एक ही रीजन है कि दोनों इक्वल कब होंगे, जब x इक्वल टू 1 हो जाए, और ये भी उसी पॉइंट पर जीरो हो रहा है. देखो आप, माइनस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 शुड बी जीरो. तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू 1. तो एक आंसर आ रहा है 1, क्योंकि बहुत आसान था. पर एक सोल्यूशन नहीं मिला, बिकॉज मैंने लॉग नहीं लगाया. अब आपको फील आएगा क्यों ऐसा. सो मैं ऐसा नहीं बोला गलत मेथड है, मेथड राइट है. ऑप्शन जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, जब भी सवाल एमसीक्यू में फंसेगा, तो आपको एक लॉग वाला भी ऑप्शन दिख रहा होगा. तो आपको इतना फील आ जाएगा, जैसे मैंने पहले सवाल में लॉग भी लगाया, क्योंकि वो ऑप्शंस में लॉग उस टाइप का सवाल नहीं देगा. इस सवाल में लॉग देगा. क्यों देगा, क्या रीजन है, वो समझाता हूँ मैं आपको. तो इन चीजों को, एक मेरा आंसर आ रहा है, एक आंसर नहीं आया, जो इसका मतलब इसने कुछ सॉल्यूशंस मुझे नहीं दिए. तो प्रॉपर कौन देगा, लॉग देगा. बुलाते हैं लॉग को. मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग बेस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है. सो लॉग ए इंटू बी क्या होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी. सो यहाँ हो जाएगा लॉग 3 की पावर एक्स बेस 3 प्लस लॉग 8 की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 बेस 3 इक्वल टू लॉग 6 को लिख लिया 3 टू जा बेस 3. सो ये हो जाएगा लॉग 3 बेस 3 प्लस log 2 base 3 which will be equal to 1 plus log 2 base 3. सिंपल है बात, बहुत बढ़िया. ये x को कैरी फॉरवर्ड करेगा, और log 3 base 3 होता है 1. ये x प्लस 2 को जो भी पावर है, जैसा भी पावर है, हाथी घोड़ा सब ऊपर सामने फेंक देगा, और log 8 को लिख लिया 2 की पावर 3 बेस 3. सो ये हो गया x, ये हो गया x अपॉन एक्स प्लस 2. ये 3 भी आगे आ जाएगा, log 2 बेस 3 है, इक्वल टू लिखा हुआ है 1 प्लस लॉग 2 बेस 3. थोड़ी देर के लिए लेट लॉग 2 बेस 3 जो कि कांस्टेंट है, उसको अल्फा मान लेते हैं. ठीक है. तो ये बन रहा है आपके पास एक्स 3x अल्फा अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा. गुड. देखिए कौन बार बार लिखे लॉग 2 बेस 3, आज से ना वही से लिखे.
तो इसको थोड़ा सा लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक बन रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x एल्फा। ये x प्लस 2 सामने जाएगा तो x प्लस एक्स एल्फा प्लस 2 प्लस 2 एल्फा। ठीक है। सो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं x का लिखा 2x। अच्छा, इतना लंबा करना अच्छा है। ऐसा मैं वैसे मैं अगर देखूँ इसको, 2x माइनस एक्स, एक्स हो जाएगा 3x अल्फा माइनस एक्स अल्फा। ठीक है। ये नंबर बचे ना -2 -12 इक्वल टू 3। तो इक्वलिटी तैयार कर दिया मैंने। 1 प्लस 2 अल्फा -2 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है। तो मैं इस सबको रख करता हूँ मैं इन बिटवीन पॉइंट। आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलो हम ऐसे तो निकला से निकलो। ठीक है। ठीक। सो क्वाड्रेटिक बना। सो क्वाड्रेटिक का रूट्स जो है वो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। और वो क्या आएगा, -b। -b ये था। ध्यान रहे अल्फा आपका कौन था, अल्फा था आपका लॉग 3 बेस 2 था। सॉरी, लॉग 2 बेस 3 था। क्या है मुझे बेस 3 देखे आ रहा है। ठीक है। सो -b, तो -1 -2 अल्फा, ये -b हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस बेसिक -4, फिर ये -c लाया तो प्लस हो गया, और ये हो गया 2 + 12 अपॉन 2a। ए तो 1 है कोएफिशिएंट, तो ये हो गया -1 -2 अल्फा प्लस माइनस 2 से देखो 4 अल्फा स्क्वायर आएगा, मिडिल टर्म में आएगा 4 अल्फा प्लस 8 अल्फा, यानी कि 12 अल्फा, और 4 टू 8 + 1 9। ये बना बनाया मक्खन है, मक्खन मतलब बना बनाया परफेक्ट स्क्वायर है अंदर। 2 अल्फा + 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ ये दिखा। ये किसका होल स्क्वायर है, 2 अल्फा + 3 का होल स्क्वायर है। और नो डाउट ये पता होगा आपको कि अंदर अल्फा का स्क्वायर है तो बाहर मॉड में निकलता है, पता होगा ना। पर मॉड पॉजिटिव में निकलेगा, क्यों? क्योंकि बेस ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव +3 पॉजिटिव, तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। 2 अल्फा + 3 इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये मॉड में से डायरेक्ट अल्फा जैसा कि तैसा मान। तो ये हो चुका है -1 -2 अल्फा, एक प्लस वाला आएगा इसमें 2 अल्फा + 3 होगा अपॉन 2। एक रूट यहाँ से आ जाएगा। दूसरा, जब माइनस होगा आगे, मतलब -1 -2 अल्फा और माइनस में 2 अल्फा + 3 अपॉन 2, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 अल्फा कट गया, 3 -1 2, 2/2 1, तो एक आंसर बना रहा है। तो ये आना चाहिए, और एक रूट एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा नहीं तो आना चाहिए। -2 अल्फा -2 अल्फा -4 अल्फा -1 -3 -4/2, दैट इज -2 अल्फा, है ना, ये -2 अल्फा। और -2 अल्फा, अल्फा कौन है, log 3 बेस 2, सॉरी log 2 बेस 3। तो ये हो गया -2 -log 4 बेस 3। तो आगे ऊपर चढ़ गया ना 4, तो ये आपका आंसर। सो लॉग लगाने का ये फायदा होता है कि आपको
ये कब करना है? जब आपको एमसीक्यू में लॉग नहीं दिख रहा, तो आप समझ जाना विदाउट लॉग पेज अलग अलग करके सामने पावर को बस जीरो करना है, आंसर आ जाएगा, एक मेथड। दूसरा मैंने ये सीखा, अगर एमसीक्यू में लॉग का भी टर्म यूज किया है, इसका मतलब या तो एक से ज्यादा आंसर है और जो आपको सिंपल मेथड से नहीं आ रहा, तो आप समझ जाना कि लॉग लगाना ही पड़ेगा। तो ये आपको एमसीक्यू ऑप्शंस हिंट देते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है, क्या मेथड लगाना। तो एमसीक्यू की इज्जत किया था, या एमसीक्यू से आपको हिंट मिलता है। 90% सवालों में एमसीक्यू से आपको हिंट मिल जाएगा कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ जाना है। क्लियर है? ठीक है, ज्यादा ज्ञान की बातें फिर होंगी, आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। तब तक मैं इसको निकाल देता हूँ। चाहिए भाई 26 देख सकते हैं। हो गया। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, 27, तीन का क्यूब। ये सवाल अच्छा सवाल है। √3 प्लस √2 की पावर एक्स, √3 माइनस √2 की पावर एक्स इक्वल टू 10। अब थोड़ा सा आप इंटरलिंक करिए। अगर मैं टी को थोड़ी देर के लिए √3 प्लस √2 मानता हूँ, सो 1/t 1/√3 प्लस √2 हो जाएगा। इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया √3 माइनस √2, क्योंकि मैं हूं अंतर्यामी, मुझे दिखता है कि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनने वाला। तो आप देख सकते हैं 3 - 2 1, तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2। तो यानी कि दे आर द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। दैट मीन्स हिंदी भाषा में x इंटू 1/x अगर 1 होता है, तो x और 1/x को मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बोलते हैं, सिंपल। तो यहाँ पर मैं t की पावर x, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1/t, 1/t की पावर x इक्वल टू 10। तो t की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 की पावर x, तो 1 ही होता है, इक्वल टू 10। तो t की पावर x का होल स्क्वायर -10 t की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर t की पावर, ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है इक्वेशन इन t की पावर x। तो t की पावर x होगा -b यानी कि 10 प्लस माइनस √b² 100 -4ac मतलब -4 अपॉन 2a, a है 1। तो t की पावर x हो रहा है, ये हो गया 5, बंटवारे कर दिए, एक हो गया 96। 96 को 4 से तोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो 2√24 लिखा हुआ है। जल्दी कर दिया क्या? 24 × 4 कितना होता है? 96। 4 को बाहर निकाला तो 2 हो गया। तो ये हो गया आपका 5 प्लस माइनस √24। ये किसी का होल स्क्वायर गारंटेड बनेगा। इसको कैसे पता लगाएंगे? इसमें से 2 और बाहर चाहिए, तो इसमें से देखा 24 हो गया, 6 4 जा, यानी कि 2√6 लिखा हुआ है। तो ये √3 प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। कैसे पता लगाया मैंने? √3 का स्क्वायर 3 प्लस 5, माइनस अगर है तो 2ab यानी कि √6, या प्लस है तो 2√6। दोनों ही चीजें आ गई इसके अंदर। तो यहाँ से देयरफॉर आई कैन से t की पावर x या तो √3 प्लस √2 का स्क्वायर होगा, और t कौन है? √3 प्लस √2 की पावर x इक्वल टू √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। सो अगर बेस सेम में इक्वल की साइन है, इसके बाद पावर भी सेम होगा। तो x इक्वल टू, एक आंसर यहाँ से आया। अथवा, अथवा में थोड़ा सा इस अथवा को निकालना पड़ेगा, तो इसको निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, मुझे तो
या तो टी की पावर एक्स यानी कि √3 प्लस √2 की पावर एक्स हो सकता है √3 माइनस √2 का स्क्वायर लिखा हो। अब √3 माइनस √2 1/t है और ये लिखा हुआ है टी की पावर एक्स यानी कि टी की पावर एक्स इक्वल टू टी की पावर -2 यानी कि अब मैं मुझे पता है कि टी कौन है पर मुझे तो खाली बेस सेव करना था। एक्स इक्वल टू -2 एक आंसर, दो आंसर आपके आए। सिंपल है, अच्छा सवाल है, देखो अच्छा सवाल है। क्लियर। चलिए अगला सवाल ऐसा ही है, तो आप पॉज करके खुद करिएगा, तब तक हम उसको मिटाते हैं, जल्दी जल्दी मिटाते हैं इसको। कहाँ गया रे बाबा इसका। ओप्स, ये रहा। ये भी रह गया। जाइए। क्वेश्चन नंबर 28, 28। यहाँ लिखा हुआ है 3 + 2√2 की पावर एक्स होल पावर है और √3 - 2√2 की पावर एक्स इक्वल टू 6। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने हमारे साथ क्या किया है, इसने रूट कर दिया। मैं दोनों आपको करना कैसे सवाल को, जैसे कि पिछले सवाल में क्या था, √3 + √2 था और √3 - √2 था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 - 2 1। वन दिख गया मतलब एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत दिखाता हूँ। अगर आप 3 + 2√2 को मान लेंगे पूरा, तो 1/t 3 - 2√2 होगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करिए, सो बेस सेम है हाफ, तो अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 का स्क्वायर 8, 9 - 8 1, 1 का रूट 1। तो 3 × 1/t, लेफ्ट साइड से भी 1 हो रहा है, राइट साइड से भी 1 हो रहा है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्लियर। तो मुझे फायदा क्या होता है कि मैं एक कॉमन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, जिससे कि क्वाड्रेटिक तैयार हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया टी की पावर एक्स प्लस 1/2 की पावर एक्स इक्वल टू 6। तो दूर से देखेंगे वही क्वेश्चन बनेगा जो पिछले वाला बनता है। तो डायरेक्ट लिखे तो 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर -6 टी की पावर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक ये बना हुआ है 10 टी की पावर एक्स। रूट क्या क्या करेंगे, रूट निकालेंगे क्योंकि सामने जीरो है। तो टी की पावर एक्स हो जाएगा -b यानी कि 6 प्लस माइनस √b², 36 - 4a, a1 है ना, और c1 4 अपॉन 2 × 1। तो टी की पावर एक्स हो जाएगा, बंटवारा कर दिए, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 32, 8 4 तो 4 को बाहर लिखा √8, √8 को लिख लिया 2 √। ठीक है। तो टी की पावर एक्स को अब बुलाते हैं, टी है कौन, 3 + 2√2 है टी की पावर एक्स। एक कंपैरिजन करूंगा मैं 3 + 2√2 से, डायरेक्टली कंपेयर दिख रहा है, ये x/2 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 2 आ जाए, है ना। आप रूट है बाहर, ऊपरी में क्या लिखा हुआ है, रूट है, तो ये क्या लिखा हुआ है, x/2 लिखा हुआ है। अथवा 3 + 2√2 की पावर एक्स को मैं कंपेयर करूंगा 3 - 2√2 के साथ, जो कि अगर आप होल स्क्वायर मारोगे तो ये 1/t का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर 3 - 2√2 का रूट t है, तो अगर होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ऊपरी उड़ जाएगी यहाँ की, 1/t का स्क्वायर आ जाएगा, और ये t की पावर x लिखा हुआ है। सो t की पावर x इक्वल टू t की पावर -2, तो x इक्वल टू -2 एक आंसर होगा। सेम टू सेम आंसर आ रहा है, थोड़ा सा उसने चेंज किया था, पकड़ ली, मैथमेटिशियन है, हम भी हैं, आप भी हैं, सब दुनिया है, ठीक। बस दिमाग को यूज करना होना। लोग जी मार खा जाते हैं,
कि हमें क्या आदत है कि सर ने जो सवाल करा है उसी का ही हूबहू सवाल ऐसा कि आ जाए तो हम कर लेंगे तो हमारा जी निकल जाए। ना जी ना, ये गलत सोच है। सवाल सेम कभी नहीं आता, सवाल का कॉन्सेप्ट सेम आता है। आपको इस कॉन्सेप्ट को पकड़ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट लगा के आना। अगर पकड़ लेंगे तो आप जीत जाएंगे रेस, वरना आप निकल लेंगे बाहर। गिराहट का ही नहीं रहा ये, इसको हम गब्बर से मिटा देंगे। हाँ, हाँ, निकल गया ना। भग ने चित, भाग यहाँ से बोलने से अच्छा है भग यहाँ से, भग। तो भग में क्या है, वो उसको बुरा भी लगेगा और अपने को मजा भी है, एक सुकून मिलेगा। ठीक है। गाली वाले को आप बोलते ही होंगे, गाली बोलने में एक सुकून मिलता है। मैं तो भाई मास्टरी कर रखी है गाली में। पर मैं मन ही मन बोलता हूँ। सामने वाले को मालूम भी नहीं चलता, अपना जो गुस्सा है वो निकल भी जाता है और एक अलग सा सुकून मिलता है। ठीक है। अगर आपको मेरे से गाली सीखनी है तो आप मेरे पर पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको अलग अलग गालियों विथ मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको। जिससे कि आप कभी भी अगर आप अगर पतले हैं और आप किसी को मार सकते नहीं हो और आपको तसल्ली भी चाहिए, तो आप गाली से तसल्ली पा सकते हैं। ठीक है। सो मैं आपको इसमें भी मास्टरी करवा सकता हूँ, पर ध्यान रखिएगा, अगर मुंह से निकल गई तो फिर आप मार खाने के लिए तैयार रहिएगा, उसमें हम कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है। चलिए पढ़ाई करते हैं। मैथ में भी अगर मुझसे कोई सवाल नहीं होता ना, तो मैं गाली देता हूँ तो मन की खुशी मिलती है और फिर पता है थोड़ी देर बाद सवाल होने लगता है। ये मैं नोटिस किया। आप ऐसा करिए कि अपना अपना सवाल हो जाए, उसको गाली दीजिए जल्दी से जल्दी से। ये मेरे से सवाल नहीं हो रहा, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। मैं नहीं पूछता ना भाई तो आप देखिएगा, आपको इतना गंदा फीलिंग होगा, गिल्टी फील होगा कि आपसे सवाल होने लगेगा। आप मेहनत करेंगे, ये एक तरीका है। ठीक है? आप इसको फॉलो करिए, मजा आएगा। देखिए, सवाल पकड़ लिया, अब पावर उसमें अलग अलग है। वो ट्रैप है, हमें ट्रैप में फंसना नहीं है, हम पकड़ लेंगे। हमने देखा कि टी को 2 + √3 मानेंगे तो ऑटोमेटिकली 1/t 2 - √3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए 4 - 3 1। सो ये लिखा हुआ है टी पावर x² -2x+1, और ये लिखा हुआ है 1/t की पावर x² -2x−1। अब इनमें और इनमें बस क्या फर्क है कि बस +2 करना है, -2 का। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको एज ए अल्फा ट्रीट करूं तो 1/t x² -2x+1 -2 लिख सकता हूं मैं। और ये जो है ना, ये 2 - √3 1/t है, फिर 2t हो जाएगा। सिंपल, मैं टी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। टी की पावर अल्फा, ये ये जो पोर्शन है यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है, ये टी की पावर अल्फा लिखा हुआ है और इंटू टी की पावर -2 लिखा हुआ है। उसको लिख लिया 1/t² और ऊपर फिर दिया तो ये हो गया टी का स्क्वायर। है ना, अल्फा -2 तो हो रहा है और ये हो गया 2t। इसको अगर आप ध्यान से रखेंगे तो टी अल्फा का होल स्क्वायर -2t टी की पावर अल्फा +t² = 0। तो ये टी अल्फा -t का होल स्क्वायर बन रहा है। आपको दिखा क्या अंधो? देखो, टी अल्फा का होल स्क्वायर, अब खोल के देखो ना, -2ab और ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर बन गया। तो टी की पावर अल्फा =t, क्योंकि अगर होल स्क्वायर 0 है, कॉमन सेंस वाली बात है, अंदर वाला भी 0 ही होगा, है नहीं आएगा तो नहीं। तो यहाँ से बेस सेम है और इक्वल के साइन है, इसका दूसरा मतलब दो बातें होंगी। मैं कैसे लिखूं इसको, दो बातों को टी की पावर अल्फा, अल्फा कौन है, x² -2x+1 =t। तो या तो ये 1 कर दूं
यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, एक ही बात होगी, सॉरी एक ही बात होगी, इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन निकालेंगे, तो या तो एक्स होगा 0 या तो एक्स होगा। ये सवाल अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें तो पहले बात तो पावर अलग अलग है, बेस भी अलग है, पर बेस में एक चीज क्या है, मल्टीपल इनवर्स है। 3 सवाल मैंने कराया मल्टीपल इनवर्स के, तो पैटर्न समझ में आ गया आप, बस। तो बस समझ हो गई। ठीक है, चलिए करते हैं आगे अगला सवाल। इनको लगा देते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। चल जल्दी निकलो यार, निकल गए, ओ माय गॉड, डर, बहुत टाइम लग रहा है निकल। चलिए, तो अगला सवाल है 30 सॉल्व 5 की पावर। मैंने ये जो आज का जो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ मैं, आप जाके नेट पे देखेंगे ना, तो बच्चों ने पूछा है कि सर हमें इदाश गुप्ता का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। तो ये अ, बंदे ने लिखा था और फोटो डाला था इसी का, अलजेब्रा का डाला कि आप ये सवाल मत करिए, ऐसा लिखा है उसने, इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी कर सकता हूँ कन्वर्ट करके, कि इसको मत करिए, ये बहुत टफ है, इससे अच्छा आप इंगेज करिए, सॉल्व करिए, ये टाइम वेस्टिंग सवाल, ऐसे कुछ सवाल आते नहीं है एग्जाम में, और इससे अच्छा आप नोट्स करिए, ये सब करिए, सारा जिनका जो भी लिखा था। मैंने क्या समझा उसको देखकर, उसको नहीं आता इसलिए आपको ऐसा बोल रहा है, वरना कोई भी बुक, अगर कोई मैथमेटिक्स कर रहा है, तैयारी कर रहा है, तो उसको हर एक बुक, हर एक क्वेश्चन को आना, देन ही इज कैपेबल टू क्रैक द जेई, नॉट इन द एग्जाम। एग्जाम में 25 से 25 साल करके आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक साल ठेकेगा सामने कि आप 2 मिनट में नहीं कर पाओ, पर अभी तो टाइम है ना। आप यदाश गुप्ता के सवाल करेंगे ना, आपको एक अलग ही फील आएगा, वो आपको इतना, माइंड को इतना सोचने का मजबूर करेगा कि वो चीज आप सिंगल्स के सवालों में, नोट्स के सवालों में यूज कर पाएंगे ना। ब्रेन, जितना ब्रेन को रगड़ेंगे ना, मतलब ब्रेन में क्या है ना, खाली दबदब है, जितना आप यूज करेंगे अपने न्यूरॉन्स को, उतना ही आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। अब जैसे मैंने 3 साल कराया इसके बेस मल्टी यूनिवर्सिटी, अब क्या फायदा क्या होगा, कि जैसे हमें नोट्स में कहीं पर भी सॉल्व लिखेंगे ना, आपको क्लिक होगा, अच्छा सर ने सिखाया था कि ये वन, ये टी है तो ये 1/t ले लूंगा, वेरिएबल से हो जाएगा, पावर कुछ भी हो उसको एक्स मानकर क्वाड्रेटिक बनाकर रूट्स निकाल लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेथड आपको यूज आएगा, तो ये फायदा है टफ सवाल करने में, अच्छे सवाल करने में, एकाग्रता करने में। और यही से आपका चेक होता है कि आप कितना कितना जल्दी हार मानते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप जेई क्रैक करेंगे ना। लेट, बहुत लेट हाथ मारेंगे, मतलब आपने 1-2 घंटे ट्राई मारा और तब सवाल नहीं हुआ, पर ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि आप 2 घंटे ट्राई मारेंगे, आपने कुछ कर लोगे, मतलब आप हार मानने वाले से नहीं हो ना, मतलब आप कोई भी सवाल में अटेम्प्ट इतना भी कर सीखोगे ना, उतना आपको काम आएगा, इसको बनाने में ये चलने लगेगा, चलेगा, तो आप सवाल को कर पाओगे। बंद हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं। और वेदांत गुप्ता इसी को चलाने के लिए ही सवाल बनाया गया, सॉल्यूशन नहीं दिया गया, क्योंकि आप फंसोगे तो सॉल्यूशन देखोगे तो कुछ सीखोगे नहीं, कितना खुश के एफर्ट मारोगे। मैं सवाल करा रहा हूँ, आप पॉज करिए, आप ट्राई मारिए, आधे घंटे 45 मिनट्स ना, उसे ट्राई मारो, सवाल हो जाता है, मत देखो, क्योंकि मेरा लॉजिक है, मेरा लॉजिक है, वो लॉजिक आपका अलग हो सकता है, और जो आपका लॉजिक होगा इसमें आपको खुद ही अलग मिलेगी, मेरे लॉजिक से आप अभी समझ में आ जाएगा, पर उस चीज को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे नेक्स्ट सवालों में, तो आप खुद से ट्राई मारें, इन केस नहीं होता तो क्वेश्चन देख लीजिए, और जो जो मैंने बताए हैं इसको आप एज अ ट्रिक याद रखिए कि अगले सवाल में इसको मैं लगाना है। ठीक है, सो ये फायदा होता है इतिहास गुप्ता का, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं एग्जाम में यही है, पर इस टाइप का, इस प्रोबेबिलिटी का सवाल आ सकता है, तो आप उसको यूज कर। ठीक है, तीसरी ज्ञान की बात बताई मैंने, जो कि आपको क्या पता काम आ सकती है,
अब हम सवाल करते हैं। यहाँ पर मन में थॉट आता है कि क्यों लॉग लगा देते हैं, बेस अलग अलग है, पर लॉग ए माइनस बी पे कोई काम नहीं है, तो लॉग हट जाएगा यहाँ से। चलो, दूसरा ये कि इसमें अगर ऑप्शन दिया होगा तो मैं रख के देखूंगा, है, इसमें बेस अलग अलग है, तो मेरा एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो तरीका क्या होता है, वन दिख रहा है, वन तभी आएगा जब ये कुछ फाइव का मल्टीपल होगा और ये फोर होगा। इन केस ये अगला स्क्वायर मार्क 25 होगा, तो ये 24 होना पड़ेगा, भाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 24, क्योंकि मल्टीपल क्या सकते हैं, 8, 16, 32, ये 24 है, नहीं हो सकता बनाने के लिए। तो अगला होगा 125, तो ये 124 होना पड़ेगा। ये कंडीशन हो सकती है, ये पांच हो ये चार। पांच होने के लिए x/2 को वन होना पड़ेगा, और चार होने के लिए x को होना पड़ेगा, इसको टू होना पड़ेगा। जो लोग जो ये दोनों ही बातें एक समय पर हो रही, मतलब अगर टू रखूंगा तो ये फाइव, ये फोर, वन, तो एक ही आंसर है जिस पर ये वन हो पा रहा है, बाकी सभी पावर्स एक्सटेंड करने पर, जैसे यहाँ पर मैंने रखा है केस टू रखा तो ये वन हुआ, यहाँ पे मैंने रखा लेट से थ्री रखा, फोर रखना पड़ेगा बिकॉज वो मल्टीपल चाहिए। सो फोर पे हो जाएगा टू, 25 ये होगा 16, 25 में 16, 9। तो वन डिफरेंस तभी आएगा जब ये पांच और ये चार एक ही पॉसिबिलिटी है, तो आंसर कितना आएगा टू। देखिए, अब मान लीजिए मुझे सवाल नहीं करना आ रहा, पर मैं ऑप्शन देख रहा हूँ कि टू, वन, थ्री, फोर ऐसा है, तो मैं रख के देख लूंगा। साम दाम दंड भेद ये चारों चुना पड़ेगा, नहीं यार तो मैं शोधन करके ही जाऊंगा, मैं चेक करके ही जाऊंगा। वो नहीं चाहता, वो चाहता है कि जल्दी आंसर लाओ, कैसे करके ले आओ। ठीक है, जय माता दी करके लाना नहीं, टिक्का टिक्का मारा वो नहीं, कुछ लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक, उससे आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल कब करना है, जब आपको लगे कि रखने आसान जल्दी हो जा रहा है, रख के जल्दी हो जा रहा है, वो गट्स फीलिंग आनी चाहिए, आ जाएगी धीरे धीरे। अभी आपके पास साल भर है, 2 साल है, जिसके लिए भी प्रैक्टिस करिए, ये अपने आप गट्स फीलिंग आ जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है टू। अगला सवाल, 31। 31 भी कुछ इस प्रकार से देखिए, √2 + 1 की पावर एक्स, ठीक है, √2 - 1 की पावर एक्स, 6 की पावर x/2, ये, अब देखिए आप, लॉजिक वही है, अगर मैं इसको टी मानूं, √2 + 1 को, तो 1/t जो होगा वो √2 - 1 होगा, क्योंकि आखिर में मल्टीप्लाई बना रहा है। पर यहाँ पर इसने दिक्कत कर दिया ना, आप इसको ले लेंगे, चलो ले लिया, टी की पावर, ये टी की पावर -x इक्वल टू 6 की पावर x/2, तो बेस दो आ गए ना अलग अलग, तो एक क्वाड्रेटिक में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। टी की पावर एक्स का होल स्क्वायर में ये भी एक्स लेके बैठा है ना, और लॉग लगा नहीं पाओगे, क्योंकि लॉग ए प्लस बी नहीं होता, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। तो इसमें आपको हिट एंड ट्राई से करना पड़ेगा, बहुत आसान है। अगर आप वन रखते हैं, सो आपको दिख जाएगा √2 + √2, 2√2, यहाँ तो भाई वन रखने पर √6 आ रहा है, 2√2 √6 बराबर होता नहीं है, सो एक्स रखेंगे टू, तो स्क्वायर करने पर ये कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 प्लस 2√2, और ये हो जाएगा 3 - 2√2, होल स्क्वायर किया ना आपने, और यहाँ हो जाएगा 6, हो रहा है, हो रहा है 3 + 6, तो आंसर कितना आएगा 2। ये होता है कॉमन, जल्दी आंसर आ गया, बस यही सीखना है। ठीक है, अगला, क्योंकि उसमें वैरायटी, 3 सवाल में इसमें वैरायटी क्या थी, इसमें अलग से एक और बेस चेंज हो गया विद टेकिंग एक्स, सो आई कैन नॉट अप्लाई लॉग, लॉग लगा पाता मैं अगर तब जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता बीच में, तो लॉग ए प्लस लॉग भी हो जाता, लॉग ए बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 32, लॉग। अब चलिए, अब ये जो 32 से जो सवाल है, अब बता रहा हूँ तुम्हें 50 तक, क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 50 तक जो सवाल है वो लॉग के हैं। तो लॉग करने के बाद ये सवाल करिएगा, वरना तोते उड़ जाएंगे आज। ठीक है ना, अच्छे अच्छे सवाल है, और मैं अपलोड करूंगा, बताओ, बस मेरा ये धर्म है।
लॉग बेस 5 - x है और इनपुट में है x² - 2x + 65 = 2। अब लॉग की एक कंडीशन होती है डोमेन। लॉग का इनपुट जो भी हो वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग का कंडीशन क्या होता है, इनपुट शुड बी पॉजिटिव एंड उसी समय पर बेस जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो 1 नहीं होना चाहिए। तो यहां से मुझे दिखा कि x शुड बी लेस देन 5। x, एक मिनट, ये 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि x शुड नॉट इक्वल टू 4। ठीक है। और यहाँ से इसका मैं अगर ए देखूं तो a 1 है जो कि पॉजिटिव है, और इसका d 4 - 465 जो कि दूर से दिख रहा है नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स ग्राफ अपवर्ड फेसिंग बनेगा। ए बताता है डाउनवर्ड अपवर्ड, अगर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड फेसिंग, नेगेटिव तो डाउनवर्ड फेसिंग। अगर डी नेगेटिव है तो नॉट टचिंग द वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस। तो ये ऑलवेज एवरी एक्स टर्म पे ये ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा मकसद हो गया प्रूफ, मतलब ये ऑल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। उस समय 5 से कम होना चाहिए, उस समय 4 नहीं होना चाहिए। तो फाइनली फाइनली तीनों अगर देखें तो फाइनली आंसर अपना होना चाहिए एक्स, मतलब डोमेन जो एक्स होना चाहिए इस स्टेटमेंट को देखकर एक्स शुड बी लेस देन 5, एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर 5, बस उसमें 4 नहीं आना चाहिए। ये एक्स की क्वालिटी है इस ब्लॉक को देखकर। अब हम इक्वलिटी पर आते हैं। इक्वलिटी सॉल्व करने के लिए देखिए, जब भी लॉग का सवाल आए पहले तो आप डोमेन और बेस कंडीशन लगाकर पहले फाइनलाइज कर लीजिए कि मेरा एक्स कहाँ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें लॉग को पहले देखना पड़ेगा। अब हम इक्वलिटी पे ध्यान देते हैं, इसको लॉग हटाएंगे बिकॉज हमें एक्स पर आना है। तो लॉग हटाने के बाद ये पता होगा ना आपको, लॉग बी बेस ए अगर सी है, लॉग हटेगा तो ये हो जाता है बी इक्वल टू ए की पावर सी। तो एक्सपोनेंशियल में आ जाता है लॉग। तो यहाँ पर x² -2x + 65 ये हो जाएगा 5 - x का होल स्क्वायर। ठीक है। तो फाइनली x² -2x, अपना आंसर भी इसी में आना चाहिए बिकॉज x जितने भी x है वो इसके अंदर ही होने चाहिए ना, तभी तो लॉग सेटिस्फाई करेगा। और जो नहीं होगा आउट ऑफ द बॉक्स होगा वो अपना आंसर वैसे भी नहीं है। सिंप्लीफिकेशन के समय कुछ एक्स्ट्रा रूट आ जाते हैं और कुछ कम हो जाते हैं। तो वो तो सिंपल सी वाली बात है, तो इसलिए कभी कभी एक्स्ट्रा रूट अगर यहाँ से आ जाएंगे तो इस कंडीशन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, अगर अंदर होंगे तो ये अपना आंसर आएगा। ये होगा 25 - 10x + x²। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया। 10x - 2x विल बी 8x और ये हो जाएगा -40। तो x इज -5। तो -5 इस सेट के अंदर आ रहा है और 4 तो है नहीं। इस सॉल्यूशन को मैं एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना होगा, x इक्वल टू -5। अब बढ़ते हैं आगे। हटिए जल्दी। बहुत बढ़िया। थोड़ा- अरे इसको तो कहना पड़ेगा। समझ आ गया, 32 से 35 जो है 50 तक वो लॉ के सवाल है। फिर इसमें एपी जीपी भी है, सभी है, मतलब पूरा एलजेब्रा का बॉक्स है और उसमें मॉडुलस के सवाल भी है। 34। सॉरी, 33। क्वेश्चन नंबर 33। लॉग 8 बेस 4 प्लस लॉग x + 3 बेस 4 माइनस लॉग x - 1 बेस 4 इक्वल टू 2। देखिए, सबसे पहले अगर आपको वेरिएबल दिखे बेस या इनपुट में तो पहले कंडीशन लगा के फाइनलाइज एक्स कर लीजिए कि एक्स मेरा इस प्लॉट में होना चाहिए। लॉग इसके अंदर है
मतलब x+3, ऐसे 8 तो पॉजिटिव दिख रहा है, x+3 तो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें भी लॉग के अंदर x-1 है, सो x शुड बी ग्रेटर देन 1। सो -3 से बड़ा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब मेरा x जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, मेरा जो भी आंसर हो 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी इसको भी सेटिस्फाई कर पाऊंगा, साथ ही साथ इसको भी सेटिस्फाई करूँ। आपको लगता है मैथ पसंद नहीं है इसलिए डिस्टर्ब करता हूँ, मैं आपको भी शायद बहुत करता हूँ मैथ। हाँ, मच्छर, मैथ तो डिस्टर्ब करता ही हूँ, सॉरी, मच्छर भी करता हूँ। तो और क्या कर सकते हैं, मच्छर को मारेंगे, 10 जन्म ले लेते हैं बदला लेने के लिए, तो कटवाओ, सॉरी मतलब मच्छर से अपना कटवाओ, फिर जब खुल जाए तो फिर उस पर चाबी चुभो दो, तो उनका भी काम हो जाएगा, तुम्हारे काटेंगे नहीं क्योंकि उनका मन भर गया है, और आपको जो खुजली हो रही है मिट जाएगी। चाबी गुच्छा होता है, चाबी उस पे दबा दो, ठीक नहीं हो, क्योंकि अगर आप मच्छर मार दोगे, भगाओगे, फिर दोबारा आ जाएगा, क्योंकि हरामी होता है मच्छरदानी, तो परेशान करेगा। ठीक है, तो कटवा लो, जहाँ काट काट लो बेटा, फिर बाद में जब कब मन भर जाएगा, खून चूस लेगा, फिर आप चाबी चूस देना, सो बिजली बंद हो जाएगी, वो भी खुश, आप भी खुश, आप पढ़ करेंगे। ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या बोला मैं, समझ में आ रहा है? बढ़िया, चलिए सॉल्व करते हैं। अब लॉग ए प्लस लॉग बी लगा, सो ये हो जाए, अब बेस सेम है ना इसलिए मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, तो 8 × x-3, सॉरी x+3 बेस 4, अब ये वाला बात बाकी है, इक्वल टू 2, फिर ये लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए अपॉन बी बेस 4 इक्वल टू 2। सो अब लॉग करने का तैयार है, सो 8x+24 अपॉन x-1 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 8x+24 इक्वल टू 16x-16, तो यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 8x, और ये जाएगा 24 + 16 होता है 40, तो x आ रहा है 5, तो 1 से बड़ा है मेरा x, तो मैं x के आंसर को एक्सेप्ट करूंगा, x इक्वल टू 5। ठीक है, 35, यस, आंसर इज राइट। अगला सवाल, इसको मैं दुनिया से निकाल देता हूँ, सॉरी लैपटॉप से निकाल देता हूँ, जाओ बाहर में। ओ, चला भी क्या वहां पर, चलो कोई तो मेरी बात सुनता है। 34 log 7 log 5 √x+5 +√x इक्वल टू 0। अब ये क्या है ना, ये सोच रहा है कि हमें आता नहीं, मैं एक लॉग सॉल्व करना आता है, दो लॉग सॉल्व कर नहीं पाते, पर मैं बहुत चालाक है। हम सबसे पहले वेरिएबल देख के लॉग के अंदर बैठा हुआ है, इस चीज को डिसाइड कर लेते हैं कि अपना एक्स हुआ। पहली बात तो लॉग के अंदर है तो पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि ऑलवेज ट्रू है, क्यों, क्योंकि रूट प्लस रूट हमेशा आंसर क्या देगा, पॉजिटिव, जीरो को भी देगा नहीं। अब इंडिविजुअली रूट को देखना पड़ेगा, अगर एक्स रूट के अंदर है तो एक्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड उसी समय पर x+5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज रूट के अंदर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ से तो दोनों को अगर मिला, क्योंकि कॉमन x जाएगा ना दोनों, तो एंड लेना है, -5 से बड़ा और 0 से बड़ा, इसका मतलब x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसमें से अपना आंसर होना चाहिए। अगर रखते रखते 0, 0+5 √5 +0 √5, पॉजिटिव ही आ रहा है, ये 35 हो ही रहा है, चेक जीरो पे चेक करा था। अब अपना आंसर इसके अंदर होना चाहिए। अब आते हैं लॉग घटा, तो सबसे पहले जो बाहर इसके अंदर ये इनपुट है, तो सबसे पहले लॉग बेस कौन सा हटेगा, ये हटेगा लॉग, तो 7 की पावर 0 हो गया 1, तो यानी कि लॉग बेस 5 अंदर जो भी लिखा है इक्वल टू हो गया 7 की पावर 0, पहले 7 हटा, अब ये हो गया 1, तो अब ये लॉग हटेगा,
मतलब आपको बाहर से अंदर जाना है, बाहर लॉग हटेगा फिर अंदर लॉग हटेगा फिर अंदर लॉग हटेगा, ऐसे। लॉग लफड़ा बेस 5। तो लफड़ा जो है वो है 5 की पावर 1 5। अब लफड़ा था कौन, ये रहा, √x+5 प्लस √x। जब √a+√b हो तो डबल स्क्वायर मारना पड़ता है कि एक स्क्वायर मारेंगे तो मिडिल टर्म जनरेट होगा, उसको एक तरफ करके दोबारा स्क्वायर मारेंगे तो वो हट जाएगा। ये होता है तरीका। मैंने फुल स्क्वायर मारा तो a+b+2ab इक्वल टू 25, है ना। फुल स्क्वायर किया ना आपने बोथ साइड, तो ये हो गया 2x+5। तो ये हो गया -20, और 2 को इधर ले आए, मतलब -2 √x+5। ठीक है। सो 2 कॉमन आ गया। सो x-10 इक्वल टू -√x इंटू x+5। अब मैंने दोबारा लास्ट टाइम होल स्क्वायर किया। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर, हटाओ पहले इनको। सो ये हो जाएगा आपका x² -20x+100 इक्वल टू x इंटू x+5। एक तो खोपड़ी उड़ेगी और एक माइनस हट जाएगा। सो ये हो जाएगा x² + 5x, और ये हो जाएगा x² -20x+100। तो बधाई हो, x² बढ़ गया। सो ये हो जाएगा 25x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 4, जो कि पॉजिटिव है ना। तो अपना क्या आंसर है, ये आंसर है x इक्वल टू 4। सही है, आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर अगला वीडियो जल्दी आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 35। सॉल्व लॉग बेस 3 है, 3 की पावर x-8 इक्वल टू 2 - x। जैसे लॉग के अंदर वेरिएबल घुसा, कंडीशन से फटाफट x से कंडीशन निकाल लें। ये शुड बी पॉजिटिव, तो 3 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 8। अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखते हैं, सो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, तो 3 की पावर x 3 से 9 के बीच में होगा। मुझे यहाँ पर लॉग लगाना पड़ेगा जस्ट टू चेक द इनइक्वालिटी, फाइंड आउट द x। बिकॉज दिक्कत क्या है ना कि स्लॉट 8 से 9 के बीच में x की वैल्यू होगी, 1 से 9 के बीच, 1 से 2 के बीच में ना। तो हम लॉग बेस 3 को बुलाते हैं बोथ साइड। और इससे फायदा क्या है ना, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, बिकॉज अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनपुट अगर बड़ा है तो लॉग की वैल्यू भी बड़ी होगी। बिकॉज लॉग बेस 1 अगर है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो अगर ए बी अगर बड़ा है ए से, तो उस पर आने वाला log b बड़ा होगा log a से। आपको दिख रहा है log b बड़ा है log a से, अगर बेस 1 से बड़ा है तो। एग्जाम्पल 3 के लिए, तो अगर मैं log मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से x ग्रेटर देन log 8 बेस 3 होगा। तो मुझे यहाँ से मिला कि मेरा x शुड बी ग्रेटर देन log 8 बेस 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब log हटेगा, सो 3 की पावर x-8 शुड बी इक्वल टू 3 की पावर 2 - x। तो 3 की पावर x-8 इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर x। तो ये मेरा अल्फा है। तो 3 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 3 की पावर x इंटू 8 -9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स आई कैन राइट अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा -9 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अल्फा -9 अल्फा +1 इक्वल टू 0। मैंने सही लिखा, सही लिखा। या तो अल्फा की वैल्यू 9 होगी, या तो अल्फा की वैल्यू -1 होगी।
अल्फा, इसका मतलब, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। अल्फा कौन है? 3 की पावर x इक्वल टू 9, यानी कि x वैल्यू हो गया 2। अब 2, देखो log 8 बेस 3, log 9 बेस 3 बड़ा होगा log 8 बेस 3 से, यानी कि 2 बड़ा है log 8 बेस 3 से। तो x वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब 2 एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और अगला अल्फा -1 है। अल्फा जो है वो -1 है। अल्फा कौन है? log 3 की पावर x इक्वल टू -1। तो 3 की पावर x, ये ऑलवेज एक्सपोनेंशियल, ऑलवेज आंसर क्या देता है? पॉजिटिव। सो -1 कभी आंसर आ नहीं सकता। तो एक ही आंसर है जो कि है वो 2 है, ठीक है। सही है। अगर दिल नहीं मान रहा है तो 2 रख के देख लो। 3 का स्क्वायर 9, 9 - 8 1, log 1 बेस 3 0, 2 - 2 0, 0 इक्वल टू, समझे ना? तो मैंने क्वेश्चन नंबर 23 से 35 तक अपलोड कर दिया है। मैं फिर बता दे रहा हूँ चैप्टर कौन सा था ये, इक्वेशन, इन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। आप बुक खरीद लीजिए एक बार सुधा की, ठीक है। और चैप्टर है ये, एलजेब्रा में ही है, थर्ड नंबर चैप्टर है, थर्ड नंबर का चैप्टर है। A69 लिखा होगा। मैं आई विल ट्राई कि मैं अभी अपलोड कर दूं मैं इसका, क्या बोलते हैं इसका, PDF फाइल, ठीक है ना। एक बच्चे से मेरे मामे उसने मुझे दिया है, और वो मेरी क्लास में पढ़ता है। तो PDF फाइल, बहुत बच्चे मुझे पूछ रहे थे मुझे PDF फाइल चाहिए, तो मैं उनको भेज देता हूँ। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, और जब भी मेरा लेक्चर अपलोड हो तो उससे सवाल लगाइए, ठीक है? मेरा इंतजार करिए, मजा आता है मेरे को। पर आप खुद से भी ट्राई करिए, ठीक है ना, आपको भी मजा आएगा। चलिए मिलते हैं, जल्दी अपलोड होगा अगला क्वेश्चन के लिस्ट, इस चैप्टर के मिलते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और मनाइए, पढ़िए पढ़िए जरूर, ठीक है ना।